नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। दोस्तों, आज मैं आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला हूं, कोई भी आपको टिप्स नहीं बताने वाला हूं, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला हूँ। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, ये जो 2 दिन से ट्रेंड चल रहा है ना, सरकार को क्रिटिसाइज़ करने का, उसके बाद सरकार से सवाल पूछने का, उसके बाद सरकार की वीडियो को डिसलाइक करने का, ट्विटर पर ट्रेंड कराने का, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा ज़रूरी हैं जिसको कि आप लोग भूल जाते हैं। आप लोग मेन मुद्दा जो भूल जाते हैं ना, जो आज का युवा है, जिसके नाम पर सरकार सत्ता में आती है, जिसको हमने पिछले 2 पंचवर्षीय चुनाव में, पिछले 2 लोकसभा चुनाव में हमने पूरी मेजॉरिटी के साथ जिताया, उनका क्या हो रहा है, उनसे कोई कुछ पूछ भी रहा है या नहीं पूछ रहा है, उनका कोई कुछ, उनकी कोई इन्फॉर्मेशन कोई ले रहा है या नहीं ले रहा है, या फिर सारे लोग अपने सिर्फ नंबर बनाने में बिजी हैं। जी हाँ दोस्तों, क्यों? क्योंकि युवा यहाँ का जानकार है लेकिन वो सवाल नहीं पूछता है। सारी दिक्कत ये है। अब दोस्तों, एक बात समझिए, अभी ये जो हम डिसलाइक कर रहे हैं, अभी ये जो हम ट्विटर पे ट्रेंड करा रहे हैं, ये जो हम सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, ये कब होना चाहिए था? ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जब 2019 का लोकसभा चुनाव हो रहा था, उससे पहले ये पूछना चाहिए था कि 2014 में जो वादा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, उसका क्या हुआ? उस वादे का क्या हुआ? वो वादा कहीं मिट्टी में दब गया, वो वादा कहीं बंद हो गया। जी हाँ दोस्तों, उस वादे के अब कोई बात तक नहीं करता है उसके ऊपर। वो तो एक जुमला बता देते हैं उसे कि वो तो जुमला था सरकार में आने के लिए। तो आप समझिए कि आपकी क्या वैल्यू है। आपकी वैल्यू सिर्फ वोट देने तक की है, उसके बाद सरकार बनने के बाद आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे तो आपकी वैल्यू कोई नहीं करेगा। ये पूरी दुनिया का रूल है। आपको लोग जब तक नहीं जानेंगे जब तक आपकी वैल्यू नहीं होगी। जब आप अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे, जब आप सवाल पूछेंगे, जब आप खड़े होंगे किसी के अगेंस्ट में, तब आपको आपकी बात सुनी जाएगी, तब आपको समझा जाएगा। दोस्तों, केंद्र सरकार ने जो वैकेंसी एसएससी सीजीएल के लिए जो वैकेंसी निकाली थी, उसके लिए पेपर हो गया, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। मतलब एसएससी सीजीएल तो एक तरीके से ये हो गया है कि जैसे 5 ईयर प्लान होता है ना, हमारे यहाँ चलता है। आप 1 साल फॉर्म भरिए, उसके बाद आपका नेक्स्ट ईयर पेपर होगा, उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपका नेक्स्ट पेपर होगा, फिर आपका साक्षात्कार होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर आपका जो वैकेंसी है वो आने में आपको 5 साल से ज़्यादा लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 से 4 साल मिनिमम लगते हैं किसी भी एसएससी की परीक्षा को पूरा होने के लिए, कोई भी एसएससी की प्रोसेस हो उसका पूरा होने के लिए। तो दोस्तों, ये किस तरीके का सिस्टम हमने चला रखा है। हमारे यहाँ पे चुनाव जो है वो तय समय पे हो जाता है, 1 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता है। लेकिन जब बात आती है किसी के एग्जाम की, किसी पेपर की, तो वहाँ पे रिजल्ट टंग जाता है, वहाँ पे एग्जाम नहीं हो पाता है। वहाँ पे जो हमारे चयन आयोग है, जो हमारे यहाँ पे एग्जाम कराने वाली बॉडी है, जो इसका एग्जाम हो रहा है, वो कह देते हैं हमारे पास वेंडर नहीं है। क्या ये सॉल्यूशन है? जी हाँ दोस्तों, अभी तक एसएससी सीजीएल का जो 2018 वाला है उसका रिजल्ट नहीं आया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कोविड के चक्कर में नहीं आया। कोविड आया है सिर्फ 5 महीने पहले, मार्च से पहले। रिजल्ट अटका हुआ है 2018 का परीक्षा है। 2018 से 2019 तक 1 साल में परीक्षा पूरा होके परीक्षा का रिजल्ट आना चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही चुनाव होता है वैसे ही हम वैकेंसी निकाल देते हैं, क्योंकि हमें युवा को अट्रैक्ट करना होता है। 2019 का लोकसभा चुनाव था अप्रैल में, मार्च में रेलवे की वैकेंसी निकाली गई, 90,000 वैकेंसी एनटीपीसी वाली निकाली गई। 1.5 साल हो चुका है, उसका अभी तक पेपर तक नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं रेलवे की सारी मोटा मोटी वैकेंसी को जोड़ लूँ, एएलपी की, टेक्नीशियन की, एनटीपीसी की, तो लगभग 2,40,00,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। 2,40,00,000 लोगों ने 500 रुपये दिए हैं एक फॉर्म के लिए। अब आप समझ सकते हैं कितना पैसा पहुंचा है। तो ये रेलवे कहाँ आता है? रेलवे केंद्र सरकार में आता है। रेलवे की अपनी मिनिस्ट्री है। आप रेलवे से सवाल पूछिए या केंद्र सरकार से सवाल पूछिए, लेकिन आपके जवाब नहीं मिलेंगे। या दोस्तों, ये इतनी बेकार बात हो गई ना, क्योंकि हमको जुमले दिए जाते हैं। आप समझिए, जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही आपके लिए एक वैकेंसी निकाल दी जाती है। बिहार में चुनाव है, अभी बिहार में वैकेंसी निकाल दी गई है, लेकिन बिहार की जो वैकेंसी 2017 में निकली हुई थी एई की, बीपीएससी एई की, उसके लिए लोग कितना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके लिए लोग सड़कों पर जा रहे हैं, लोगों को डंडे पड़ रहे हैं, लोगों को मार पड़ रही है, लोग पुलिस के साथ उलझ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कोई कुछ बोलना ही नहीं चाहता है इस मैटर पे। जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ मुंह दिया जा रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ जुमला दिया जा रहा है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये बोला जा रहा है कि भाई हमारी सरकार बना दो, हम ऐसा कर देंगे। करना किसी को नहीं है। आज तक जो जो सरकार युवा के नाम पे आई हैं, उन्होंने कभी भी किसी ने कुछ नहीं किया। यहाँ पे सिर्फ केंद्र सरकार की गलती है? नहीं, हमारी जो राज्य सरकारें हैं, राजस्थान में
एग्ज़ाम पेंडिंग पड़ा हुआ है, राजस्थान में एग्ज़ाम का रिजल्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है 2013 से। एमपी में अभी 2018 में वैकेंसी निकाली थी चिकित्सकों की, मेडिकल की, यूनानी चिकित्सक की, होम्योपैथी चिकित्सक की, उनकी अभी तक भर्ती नहीं हो रही है। यूपी में वैकेंसी निकाली थी ट्रिपल एससी की, यूपी ट्रिपल एससी का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हो पाया। क्या ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है? क्या ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से ऐसा है कि भाई आपको सिर्फ एक गोल चक्कर में डाला जा रहा है जहाँ पे आप घूमते जाएं और आपको कहीं भी उसका एंड पॉइंट ना मिले? तो दोस्तों कैसे संभाली जाए ये चीज़ें? क्या सोल्यूशन है इसका? दोस्तों इसका सोल्यूशन है आपके सवाल पूछना, आपके सही तरीके से सवाल पूछना, आपके मुद्दों के ऊपर आपका वोट देना। अब वोट तो 2024 में आएगा, 4 साल तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब अगला वोट आए ना तो किसी ऐसे वैसे मुद्दे से भटक मत जाना यहाँ वहाँ कि हमारा डिफेंस, हमारा आर्मी, जी हाँ दोस्तों वो चीज़ें भी होनी चाहिए, हम भी उसके लिए हैं, लेकिन युवा क्या करे? इतनी बेरोजगारी है। मेरे से लोग इतना सवाल पूछते हैं ना, मेरे पास इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे इतने सवाल आते हैं कि सर पेपर होगा नहीं होगा, एग्ज़ाम वैकेंसी निकलेगी नहीं निकलेगी। मैं उनको क्या जवाब दूं? अब तो मैं ना हौसला भी नहीं दे पाता हूं, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता है कि यार वैकेंसी निकलेगी या नहीं निकलेगी। एक हमारे यहाँ पे वैकेंसी निकलती थी पीएसयू की, जो कि 6 महीने के अंदर पीएसयू पूरी वैकेंसी का प्रोसेस करके उनका इंटरव्यू लेके उनको सीधे जॉब दे दिया करता था। उसको भी आजकल सरकार ने क्या कर रही है उसका आपको पता ही है। सरकार के पास पैसा नहीं है तो सरकार अपने जो सामान है उसको बेच रही है, पीएसयू को बेच रही है। तो जो आपको जॉब पीएसयू में मिलनी थी वो भी डे बाय डे कम होती जा रही है। लेकिन अभी भी पीएसयू की ही प्रोसेस ऐसी है जो कि 6 महीने में खत्म होती है। हमारे जो और सारे चयन आयोग है उनको सीखना चाहिए पीएसयू से कि वो कैसे कराते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कई सारे लोग होंगे जो सरकार के सपोर्ट में भी होंगे। आप सपोर्ट में रहिए, मैं बिल्कुल मना नहीं करता, मैं भी सपोर्ट में था, मैंने भी वोट दिया था, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो उसके लिए सही सवाल पूछिए, जब ज़रूरत पड़े तो उस पर उठिए, जब ज़रूरत पड़े तो उस पर आवाज़ उठाइए। हमारे यहाँ पे सरकार 55 करोड़ लोगों का, जी हाँ दोस्तों 55 करोड़ लोगों का इलेक्शन हो जाता है, उसका 1 महीने में रिजल्ट आ जाता है। आप ये सोचिए, एक इलेक्शन कमीशन है, एक इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक आयोग है, एक इलेक्शन कमीशन ने 55 करोड़ लोगों का चुनाव करा लिया पूरे तरीके से, उसका रिजल्ट दे दिया 1 महीने में। और जब यहाँ पे बात आती है 2.5 करोड़ लोगों के रेलवे का एग्जाम कराने की, तो सरकार ये कहती है कि हमारे पास वेंडर नहीं है, हमारे पास कोई एग्जाम कराने वाला नहीं है। क्या करेंगे इसके में? आप क्या बोलेंगे इसका? क्या आपके पास कोई बोलने के लिए आपके पास बात भी बचती है? आप लोगों की वोटिंग करा लेते हैं, आप 1 लाख 1.5 लाख से ज़्यादा सेंटर बना देते हैं, लेकिन जब बात आती है जेई की, जब बात आती है नीट की, कि वहाँ पे लोग कहते हैं कि सर ज़्यादा सेंटर बना दीजिए, तो आप कहते हैं हमारे पास सेंटर नहीं है, हमारे पास सुविधा नहीं है। यहाँ पे हमारे ऐसी जगह पे एलईडी लग जाती है, ऐसी जगह पे चुनाव का प्रचार हो जाता है जहाँ पे इंटरनेट तक नहीं है, जहाँ पे केबल तक नहीं पहुँचती है, जहाँ पे टीवी तक नहीं है, वहाँ पे हमने एलईडी लगाई है। और जब हम विकास के लिए जाते हैं तो हम कहते हैं कि यार वो बहुत दूर है गाँव, वो बहुत पीछे है, हम उसे नहीं आगे ला सकते। कौन पूछेगा ये सवाल? आपकी और मेरी जिम्मेदारी है सवाल पूछने की। मैं इस वीडियो के थ्रू आपसे सवाल पूछता हूँ, आप लोग इस वीडियो को सुन के अपनी समझ के हिसाब से सरकार से सवाल पूछिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल आपको कहूँगा, जो लोग भी सरकार के विरोध में काम कर रहे हैं, विरोध में मतलब कि सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उनके वीडियोस को डिसलाइक कर रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं, वैसे ही आप भी सरकार को टैग करके ये पूछिए कि सर हमको कब रोजगार मिलेगा, और मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, हम उम्मीद भी लगाएं या उम्मीद छोड़ दें, या फिर सीधे अगले जब चुनाव आएगा तब हमारे पास कोई वैकेंसी निकल के आएगी, उसका भी एग्जाम होगा या नहीं होगा। कोविड ने कुछ पीछे नहीं किया, कोविड ने हमें 5 महीने पीछे किया, लेकिन ये सारी जो वैकेंसी हैं ये 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल पहले की वैकेंसी हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे आप कोविड के ऊपर इसका ढीकरा नहीं फोड़ सकते हैं कि भाई कोविड की वजह से सारी चीज़ें लेट हो रही हैं, ऐसा नहीं है। कोविड मार्च में शुरू हुआ, ये सारी वैकेंसीज के एग्जाम जो कि शेड्यूल थे वो लास्ट ईयर में शेड्यूल थे, लास्ट ईयर से ये वाला साल आ गया। कईयों के तो 2-2 साल, 3-3 साल से शेड्यूल है, लेकिन अभी तक लोगों को जॉब नहीं आ रही है। आप उस बंदे के बारे में सोचिए जो कि पिछले 4 सालों से एसएससी के एक रिजल्ट का इंतजार कर रहा है। अब मान लीजिए उसका रिजल्ट अगर पॉजिटिव आ गया तो उसकी मेहनत सफल है, लेकिन अगर नेगेटिव आ गया तो वो क्या करेगा? 2018 में उसने एग्जाम दिया, 4 साल वेट किया, 2019 में वो फिर एग्जाम उसने दिया होगा, फिर वेट करेगा। अब वो 20 के एग्जाम के लिए, 21 के एग्जाम के लिए, 22 के एग्जाम के लिए वो इस तरीके से वेट करता रहेगा। आप लोग उसकी कंडीशन नहीं समझ पाएंगे। मेरे पास जब लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे लोगों के ऊपर दया आ जाती है। मैं ये सोचता हूँ कि यार क्या बोलूँ, मैंने इन्हें कैसे हौसला दूँ मैं। फिर भी मैं लोगों को बोलता हूँ कि नहीं ठीक है, हो जाएगा, कुछ तो होगा। लेकिन
अब तो मुझे भी उम्मीद, दोस्तों मेरी भी उम्मीद अब छूटने लग गई है। मेरे पास भी कोई आपके लिए आंसर नहीं है, मेरे पास भी कोई आपके लिए जवाब नहीं है कि क्या किया जाए। तो लोग जिन्होंने ये आवाज़ उठाई है, मैं उनसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि यार आपकी ये आवाज़ बंद नहीं होनी चाहिए। ये मुद्दा हमेशा रहना चाहिए। ये मुद्दा सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए नहीं आना चाहिए, ये मुद्दा हमेशा रहना चाहिए। ये है आपका मेन मुद्दा। आपका मेन मुद्दा ये है, आपका मेन मुद्दा बाढ़ है, आपका मेन मुद्दा डेवलपमेंट है। लेकिन आप लोग मुद्दे से भटक जाते हैं। आप लोग कुछ आपको बता दिया जाता है और आप उसमें सारा लोग बह जाते हैं, सारे लोग बह जाते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर सरकार को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आपको सरकार से सवाल पूछने चाहिए। हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है, हम यहाँ पर सवाल पूछने के लिए हैं। और जब हम सवाल पूछते हैं तो हमसे कह दिया जाता है नहीं हमारे पास वेंडर नहीं है, हम आपका रिजल्ट देंगे, हम ये करेंगे, और चुनाव के पहले वैकेंसीज निकाल दी जाती है। इसका क्या मतलब समझूँ मैं? कुछ मतलब है भी इसका या नहीं है? दोस्तों मैं इस वीडियो में, मेरे अंदर जो गुस्सा है, मेरे अंदर जो मैं परेशान हूँ इस चीज़ को देख के कि लोग कितने परेशान हैं, मेरे स्टूडेंट, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे भाई लोग हैं, वो कितने परेशान हैं, उनको देख के मैंने ये वीडियो बनाया था। मेरा वीडियो बनाने का अभी कोई मूड नहीं था। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं किसी और काम में बिजी चल रहा हूँ, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन अब ये वीडियो अगर मैंने बनाया है तो ये लोगों तक पहुँचाइए, लोगों को शेयर करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें समझाइए कि भाई कितनी दिक्कत चल रही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।